हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फ़ा कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपको एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट बताएंगे। आज कुछ हिस्सा एमएस वर्ड का हम आज आपको बताएंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं हम आज आपको होम टैब की पूरी जानकारी देंगे कि होम टैब में क्या क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं और एमएस वर्ड क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले तो जानकारी दे दें कि एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है हमारा एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का एक प्रोडक्ट है ये। इसको ओपन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाके सारे हमारे जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एमएस ऑफिस मिल जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे देख रहे होंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे सामने होंगे और हमको ओपन करना है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके वर्ज़न होते हैं 2007 है, 2010 है, 2019 है और 2003 भी था। तो अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग अलग वर्जन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग भी होती हैं। लेकिन आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की बात करेंगे, जिसमें आपका 2007, 2003 भी पूरा कवर हो जाएगा और 2010 है जिसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ओपन करने का ये है कि अगर हम किसी के कंप्यूटर पे या किसी के लैपटॉप पे हैं और हमको विंडो 10 पड़ी है, हमको नहीं मिल रहा है स्टार्ट बटन, हमको एमएस वर्ड नहीं मिल रहा है, तो कैसे ओपन करेंगे? उसके लिए आसान तरीका है, हम विंडो के साथ में, यानी विंडो बटन हमारा जो कीबोर्ड में होता है जिसको MEE बटन भी बोलते हैं, विंडो प्लस यानी उसके साथ में R बटन दबाएंगे। तो जैसे दबाएंगे तो रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगी, यानी रन विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमको डालना है WinWord, 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 यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं देना और एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड यहाँ हमारे पास ओपन हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा है, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम जो है, जब फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से फाइल सेव होती है। तो इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद हमारे पास जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे हमारे होते हैं मेनू बार। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन बार होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारा रूलर आ जाता है और उसके बाद हमारे पास ये हमारा बॉडी टेक्स्ट, यानी बॉडी पेज, यानी इस पर हम टेक्स्ट लिखते हैं अपना। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश US और इस साइड में हमारा जूम का ऑप्शन दिया है, यानी कि जूम प्लस कर सकते हैं, जूम माइनस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। उसके बाद इस साइड में हमारे पास स्क्रॉल बार दिया है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पेज को ऊपर नीचे करता है। अगर हमारा पेज जो है वो बड़ा है साइज़ में या मैटर ज़्यादा है हमारे चौड़ाई में, हालांकि जो हाइट में अगर हमारा मैटर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पेज की लंबाई ज़्यादा है, स्क्रीन की कम है। अगर हम चौड़ाई में भी बात करें, जैसे मान लो इसको हम जूम कर देते पेपर को, तो पेज को हम जूम कर देते, जैसे हमने पेज को जूम किया, अब हमारा कुछ हिस्सा चौड़ाई का भी हमको नहीं दिख रहा है, तो अब हमारे पास स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल वाला भी आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा चौड़ाई का हिस्सा जो छिपा हुआ है, हाइड है, उसको हम देखने के लिए हमारे पास स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन अगर हमारी जो पेज है हमारा वो चौड़ाई में बिल्कुल सही है, यानी पूरा का पूरा हमें दिख रहा है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेस्ट के कुछ ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर है, क्लिपबोर्ड इसको बोलते हैं। क्लिपबोर्ड होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में ही चला जाता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा कंप्यूटर ये लिख लिया, ओके, और हमको अल्फ़ा कंप्यूटर इस पेज पे या कहीं पे भी दूसरी जगह हमें ले जाना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। क्लियर? तो कॉपी करने के लिए हम इसको
सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे जो पेज है उसके ऊपर जितना भी मैटर लिखा है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम अगर हमारा कर्सर लेफ़्ट साइड में है तो राइट एरो प्लस शिफ्ट की के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और राइट में है तो लेफ़्ट एरो और प्लस शिफ्ट की के साथ हम मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से जितना भी मैटर जितना भी करैक्टर हमको लेना है उतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो शॉर्ट की हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया है, अब हम दूसरी जगह कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। हम कर्सर को अगर अपने नीचे ले जाएं तो उसके लिए हमें एंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम नीचे आए, अगर यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। सारी की सारी शॉर्ट कीज़ जो हम बोल रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हम डायरेक्टली अगर पेस्ट कर देंगे तो हमारा ये मैटर पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हम क्लिक करते हैं, हमारा मैटर यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब एक बार जब हम कॉपी कर लेते हैं तो हमारा ये मैटर क्लिपबोर्ड में रहता है। अगर हम बार बार पेस्ट करते रहेंगे तो बार बार हमारा मैटर पेस्ट होता रहेगा, लेकिन हमने कॉपी जो किया था वो सिर्फ एक बार किया था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें कट करना है, कॉपी तो नॉर्मल होता था कि मतलब जो चीज़ जहाँ से हमने सोर्स से कॉपी किया है वो सोर्स भी मौजूद रहेगा और डेस्टिनेशन पे वो हमारी कॉपी भी हो जाएगी। लेकिन कट में क्या होता है, सोर्स यानी जहाँ से हमें मैटर उठाना है वहाँ से मैटर नहीं रहता है। जैसे मान लो ये पहला वाला अल्फ़ा कंप्यूटर है, इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमको इन अल्फ़ा कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग महसूस हो, तो उसको रेड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कट किया। कट करेंगे तो देखेंगे हम कट की हमारी कंट्रोल प्लस एक्स को शॉर्ट की होती है, अदरवाइज़ हम कट ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो देख रहे हैं हम जो रेड वाला अल्फ़ा कंप्यूटर था वो मेरा गायब हो गया है। अब दूसरी जगह वो हम पेस्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया, देख रहे हैं अल्फ़ा कंप्यूटर जो रेड वाला ऊपर था वो नीचे आ गया। यानी कट में हमारा जो सोर्स मैटर रहता है वहाँ से क्लियर हो जाता है, यानी वहाँ से कट हो जाता है। जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे हमारा मैटर आ जाता है। कॉपी में दोनों जगह मौजूद रहता है, 1 की 2, 2 की 4 कॉपी हम बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं पेस्ट में कुछ और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा जो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जो सोर्स हमारा होता है, जैसे मैंने वहाँ से रेड उठाया था तो यहाँ पर रेड आया बिल्कुल। अगर हम ब्लैक यहाँ से उठाएंगे, कॉपी या कट करते हैं, कॉपी किया मैंने और हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हम जाएंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो हमारा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक में ही यानी जैसा उठाया तो वैसा सेम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कंप्यूटर को मैंने यहाँ से कोई दूसरा कलर दिया हुआ है, ग्रीन दिया है, अब हम कॉपी करते हैं तो सोर्स फॉर्मेटिंग में यानी जहाँ से जो सोर्स है हमारा वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग रहेगी उस टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे पेस्टिंग हो जाएगी। ओके, सिंपल है। दूसरा ऑप्शन हमारा पेस्ट में यहाँ पे मौजूद है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है देखते हैं अभी। मर्ज फॉर्मेटिंग होता है हमारा अच्छा ऑप्शन है ये। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे कुछ मैटर हम लिख लेते हैं, कुछ एक फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल R&D और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं। ये मैटर हमारे पास है। हम एक पैराग्राफ को कुछ फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग में यहाँ से हम फॉन्ट टेक्स्ट भी अपना चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो है वो भी बदल देते हैं, ये कर देते हैं। और मैंने यहाँ से ये रेड कर दिया। ओके, क्लियर? और नीचे वाला टेक्स्ट हम डिलीट कर देते हैं। अब हम एक और MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। मान लो कोई भी चीज़ इस पेज पे है या हम उस पेज पे भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हम दूसरे पेज से बता रहे हैं, यानी दूसरे MS वर्ड ओपन करने के बाद बता रहे हैं। चीज़ वही है, चाहे वहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें। हम यहाँ से दोबारा से रैंड लिखते हैं और मैटर को यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो मैटर हमारा था, सॉरी, यहाँ का जो मैटर था वो उस दूसरे टेक्स्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया इस तरीके से, और यहाँ पे हम गए, यहाँ पे पेस्ट पे ऑप्शन पे गए और हमने यहाँ पे ये वाला सेकंड यानी मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारा मैटर है, मैंने वहाँ पे फॉर्मेटिंग सिंपल फॉर्मेट यानी कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग थी, सिंपल टेक्स्ट कह सकते हैं उसको, वो था। वहाँ पे कोई उसका फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। लेकिन ऑटोमेटिक जब हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया है बिल्कुल सेम टू सेम हमारा टेक्स्ट वैसे हो रहा है। यानी मर्ज फॉर्मेटिंग में जो हमारा सराउंडिंग में जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मेटिंग हो जाती है। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है कीप टेक्स्ट ओनली। ओके, जैसे मान लिया अगर हमारे पास कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट है और उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगी है इस तरीके से जी, अगर हम किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग मैंने लगा ली और उसको बोल्ड भी कर लिया मैंने, उसका हाइलाइटर भी लगा लिया मैंने, और उसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, तो अगर मैं पेस्ट करता हूँ दूसरी जगह पे, तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि मतलब हमारा है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग हमारी रहती है, लाइक बोल्ड है, हमारा हाइलाइटर है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारा हट जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट हमारा होता है विद कलर हमारा, हाँ फ़ॉन्ट कलर ज़रूर रहेगा इसमें। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। क्लियर? तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन थे पेस्ट करने के, और ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन थे पेस्ट के। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास ये फ़ाइल है ओपन है, इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारे पास 2 फाइल होनी चाहिए। हालांकि पेस्ट स्पेशल का काम हमारा इसी पेज पे भी हो सकता है, हम दोनों पेज पे और सिंगल पेज पे भी दोनों पे शो कराते हैं। ओके, देखते हैं। पहले नंबर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया। ओके, सेव हो गया फाइल, डेस्कटॉप पे मैंने, ओके कोई भी नाम डाल देते हैं, मैंने सेव कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे ये पहला वाला ऑन द इंसर्ट टैब, ओके, या मैं सबको डिलीट करके कुछ और लिख लेता हूँ। मैंने भी लिखा है अल्फ़ा कंप्यूटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस अल्फ़ा कंप्यूटर को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नीचे कहीं पे भी, जस्ट नीचे या फिर थोड़ा सा और नीचे आके पेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अभी हमने मैटर जो लिखा था, अभी देखते हैं हमारे पास पेस्ट लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने अल्फ़ा कंप्यूटर लिखने के बाद फाइल को सेव नहीं किया। कैंसिल करते हैं और फाइल को सेव करते हैं। सेव की शॉर्ट की Ctrl+S। ओके, अब हम देखते हैं, कॉपी किया है, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। अभी भी हमारा पेस्ट लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो जी, अब पेस्ट लिंक हमारा वर्क कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अभी देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक अल्फ़ा कंप्यूटर आ गया है और यहाँ पे अल्फ़ा कंप्यूटर है। जो अल्फ़ा कंप्यूटर नीचे आया है वो हमने ऊपर से कॉपी किया है, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट सिंपल नहीं किया, पेस्ट स्पेशल किया है। तो पेस्ट स्पेशल किया है, तो इसलिए हम अल्फ़ा कंप्यूटर को अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो नीचे वाले का ऑप्शन जो है बोल्ड हो जाएगा। ये नीचे वाला जो अल्फ़ा कंप्यूटर है बोल्ड हो जाएगा। हम उसका फ़ॉन्ट के स्टाइल को अगर हम बदलते हैं तो नीचे वाले में भी बदल जाएगा। अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो नीचे में बदल जाएगा। ओके, इसका साइज़ मैंने चेंज किया तो साइज़ भी बदल गया और कलर भी बदल गया। ये तो पेज इसी पे मैं अगर हमारा मैटर दूसरे पेज पे है, यानी कि इस अल्फ़ा कंप्यूटर को अगर हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं, यहाँ से MS वर्ड दूसरा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो पेस्ट लिंक करते हैं, ऊपर डॉक्यूमेंट्स वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे रेड है, मान लिया इसको मैं ग्रीन करता हूँ, तो अब वहाँ पे देखेंगे जाके कि मैटर हमारा ग्रीन हो गया। अभी लेकिन नहीं हुआ है, डोंट वरी,
हम इसी मैटर पे फिर से आते हैं, इस ग्रीन को साइड में हटाते हैं मैटर इसका, और यहाँ पे आते हैं। अभी नहीं हुआ है, चलिए देखता हूँ। अल्फ़ा कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें कुछ और इफेक्ट है ग्रीन के साथ साथ, हम इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं, यानी सॉरी ग्रो कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और फिर देखते हैं। ओके, हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि पेस्ट स्पेशल में हमारा जो एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेस्ट लिंक जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए से अगर हम एक मैटर को किसी दूसरे पेज पे अगर हम पेस्ट करते हैं और जो सोर्स मैटर हमारा है उस सोर्स मैटर में किसी भी तरीके की चेंजिंग करते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन मैटर है उसमें वो चीज़ ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, यानी कि जो हमारा इस MS वर्ड का जो पेस्टिंग का डिफ़ॉल्ट मैटर है वो सेट कैसे करेंगे, उसके ऑप्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे होंगे कट, कॉपी और पेस्ट के अलावा एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। ये भी बहुत ही बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मान लो मैंने कोई एक फॉर्मेटिंग की किसी भी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिज्यूम बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, ठीक, ओके। उसमें क्वालिफ़िकेशन में मैंने क्वालिफ़िकेशंस डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया MCOM फ्रॉम LU, ओके, MCOM फ्रॉम LU, ठीक, ये क्वालिफ़िकेशन डाल दी। अब हमने क्या किया, इस क्वालिफ़िकेशन को बोल्ड किया, क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग को हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, उसका थोड़ा सा साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, ओके। अब अगर हम अगली हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे रिज्यूम में ये किसी भी तरीके का हम मैटर बना रहे हैं कि उसमें अगर हेडिंग से डाल लें तो हेडिंग का जो मैटर है, उसका जो स्टाइल है, उसका कलर है, सेम, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई भी हेडिंग छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन डाला है, मान लो उसके बाद हम जो है वो एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन डालना चाहते हैं, तो हमने लिखा टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, ओके। अब हम फिर उसको बोल्ड करेंगे, फिर उसका साइज़ करेंगे, क्या साइज़ है उसका देखेंगे, 14 साइज़ है, बोल्ड है, ये सारा काम करेंगे, हमको वक्त लगेगा। सिंपल है, हम क्वालिफ़िकेशन का कुछ हिस्सा यानी मिनिमम 1 कैरेक्टर या फिर हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लें और फॉरवर्ड पेंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखेंगे हमारे कर्सर में एक ब्रश बन के आ रहा है, और हम इसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, सॉरी दोबारा से करते, सिलेक्ट करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया और छोड़ दिया। अब क्वालिफ़िकेशन और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होगा, हूबहू बिल्कुल वैसे हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ समझाते हैं। अक्सर हम लोग इंटरनेट से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं या कहीं दूसरी जगह से कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, उसमें जो फ़ॉन्ट है, कई तरीके के फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं होते हैं। हाँ, हेडिंग में फ़ॉन्ट अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो हेडिंग के अंदर मैटर है वो जहाँ भी मैटर रहेगा, चाहे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का मैटर रहे या फिर क्वालिफ़िकेशन का मैटर रहे, दोनों में क्या करते हैं हम, दोनों भी मैटर हमारे जो है टेक्स्ट, जो हमारा स्टाइल रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, और हेडिंग का स्टाइल हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग का स्टाइल सेम रहेगा। मान लो हम कहीं से मैटर को कॉपी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने MCOM फ्रॉम LU को, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें कोई जो भी मैटर हमें, जो भी हमारा स्टाइल हमें अच्छा लग रहा मैंने वो लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगा दिया। अब हम यहाँ आते हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं या फिर कहीं भी जा सकते हैं। हम इंटरनेट पे ना जाके हम यहीं पे मैटर लिख लेते हैं। यार ओके, अब मान लो हमें वहाँ पे कुछ मैटर और ऐड करना है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे जाके इसको। मान लो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन हमारा है, हमने पेस्ट कर दिया नॉर्मल। अब देख रहे हैं कि ये जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में मैटर हम कॉपी करके लाए हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अलग है, और जो क्वालिफ़िकेशन में MCOM फ्रॉम LU है उसका जो स्टाइल है वो अलग है। तो ये स्टाइल जो है वो एक पेज पे नहीं ठीक है और ये अच्छी नहीं है। हमें बिल्कुल जो स्टाइल है बिल्कुल सेम रखनी है। अलग अलग कर सकते हैं,
लेकिन हमें सेम रखनी है, तो क्या हम फिर अप्लाई करेंगे, कौन सी स्टाइल है यहाँ चेक करेंगे। बुक एंटिक्वा हमारा स्टाइल है, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए हम कॉम फ्रॉम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कुछ हिस्सा यानी मिनिमम 1 कैरेक्टर या फिर पूरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऐसे करके सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, सिंपल। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो फॉर्मेट पेंटर था। अब ये जो पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, इन सारे के ऑप्शन का ये क्लिप बोर्ड लिखा है, यहाँ पे पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्वालिफिकेशन को कॉपी किया, अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्वालिफिकेशन कॉपी पड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने यू कैन ईजिली यानी ये पैराग्राफ कॉपी किया था। तो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो हमारी यहाँ पे क्लिप बोर्ड में सेव होती रहती है, इसीलिए वो बार बार हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने इसको क्लियर ऑल कर देंगे तो बिल्कुल सेम चला ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर हम पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा है। फ़ॉन्ट हमारे हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे। ये तो सिंपल तरीका है, बार बार बताते हुए ही आ रहे थे। कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे पास है, वो अपनी मर्ज़ी का जब जहाँ ज़रूरत हो वैसा हम लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़। इसका जो साइज़ है हमारा, वो हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम एक तो हम साइज़ को सिलेक्ट करें, जो भी चीज़ हमें छोटी बड़ी करनी है यानी कि ग्रो करनी है या श्रिंक करनी है, उसको हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कि हम मैटर को, देखो हम 18 पे ले गए तो साइज़ हमारा 18 हो गया, 20, 22, जिस साइज़ पे ले जाएंगे, जो मैटर हमने सिलेक्ट किया है वो मैटर हमारा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो साइज़ होता है उसमें मिनिमम यहाँ पे 8 और 72 दिया रहता है, लेकिन अगर हम मैनुअली इसको टाइप कर दें यहाँ पे 72 के ऊपर भी यहाँ से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 100 किया, यहाँ पे मैंने 100 कर देते हैं, 100 एंटर करेंगे तो वो मैटर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, चलो 12 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ग्रो यानी कि हम इसको जो सिलेक्ट है हमारा टेक्स्ट, इसको हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से भी क्लिक करेंगे, ग्रो होता रहेगा और ये पड़ोस में श्रिंक यानी छोटा होता रहेगा। इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि मैटर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन से हमारा छोटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास केसेस आ जाते हैं। केसेस का काम क्या होता है, जब भी हम कोई पैराग्राफ, जैसे कि हमारा एक पैराग्राफ लिखा है, यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग अ लुक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी ऑन द होम टैब। ठीक है, अच्छा इसमें होम है, क्विक है, तो ये जो है एक नाम है, क्विक स्टाइल गैलरी एक नाम है स्टाइल का, होम एक टैब है, इसलिए इसको कैपिटल कर दिया गया है। लेकिन सेंटेंस केस है ये पूरे सेंटेंस में। ये सेंटेंस केस का मतलब होता है कि फुल स्टॉप के पास पहला अक्षर बड़ा होता है। अगर बीच में कोई हिस्टोरिकल चीज़ है या किसी का नाम है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर हम कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मान लो हमने कोई मैटर लिखा और हम उसको सेंटेंस केस में लिखते चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि सारे के सारे इस्तेमाल करने थे, तो क्या हम दोबारा से लिखेंगे? नहीं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, केसेस में जाएंगे, लोअर कर देंगे, सिंपल है। अगर कैपिटल करना है सारे के सारे तो कैपिटल कर, अपर केस कर देंगे। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है यानी हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, तो ये भी कर सकते हैं। टॉगल केस में क्या होता है, जिसका जो अपोजिट हो जाता है, यानी जो बड़ा अक्षर है यानी कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, लाइक दिस। ओके, चलिए हम इसको सेंटेंस केस लगा देते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, यानी मैंने यहाँ पे इस वाले यानी एमकॉम फ्रॉम एलयू, इसमें मैंने देखो क्या क्या स्टाइल्स लगाई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट जैसा कि हम शुरुआत में लाए थे वो आ जाए, तो इस पर क्लिक कर देंगे, हो गया गाना नंबर। ठीक है, यानी सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो भी हम इसमें लगाएंगे वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट को बोल्ड करना, यानी कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे।
कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक यानी कि तिरछा कर सकते हैं, कंट्रोल आई हो जाएगा, अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर हमें टेक्स्ट में यहाँ से अंडरलाइन चेंज करनी है, अलग अलग टाइप की अंडरलाइन है, अंडरलाइन की बहुत सारी स्टाइल हैं, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम मोर अंडरलाइंस पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, हमारे पास अंडरलाइन स्टाइल हमारे पास यहाँ पे और भी दिख जाएंगी इस तरीके की, और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अगर हमें ये कोई भी चीज़ यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हमने लगाया है अगर हटाना है तो दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या दोबारा से वही शॉर्ट की दबा देंगे। जैसे कंट्रोल यू से हम अगर कोई अंडरलाइन लगा रहे हैं तो कंट्रोल यू करके वो हट जाएगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नॉर्मली इस तरीके से। यानी ये शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में यानी इस पेज पे नहीं रहना है, लेकिन मैंने बिल्कुल से अलग नहीं किया है, यानी ये काटा गया टेक्स्ट है, इसका मतलब ये हुआ है, यहाँ पे नहीं रहना है, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर, यानी ये वाला है जो सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे कि हम लोगों ने साइंस पढ़ी है तो यहाँ देखते हैं H2O वगैरह है या CO2 वगैरह, ये कुछ मैटर्स पेपर वगैरह रेडी कर रहे हैं या लॉग वगैरह के क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं, मैथ का, साइंस का पेपर रेडी कर, तो उसमें इस तरीके के मैटर हमारे पास आएंगे। तो उसमें CO2 ऐसा तो होता नहीं है, 2 सिलेक्ट करना है तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और 2 नीचे की तरफ होता है, बेस में होता है तो इसके सबस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे। और H2O में भी 2 बेस में होता है तो इसमें भी हम 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट करेंगे। क्लियर। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है किसी का स्क्वायर लिखना है या कोई भी टेक्स्ट ऊपर ले जाना है। जैसे कि मान लो मैंने अल्फ़ा में L को ऊपर ले जाना है तो मैंने यहाँ पे मैंने L को ऐसे करके सिलेक्ट किया, ऊपर लिए गए, यानी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे ज़रूरत है, नॉर्मली हम लोग स्क्वायर में इस्तेमाल करते हैं। मैंने 15 का स्क्वायर लिखा तो 152 लिख गया है, तो ये तो 152 लिख गया है, 15 का स्क्वायर कहाँ लिखा है? तो सिंपल है, मैंने 2 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट और किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने शिफ्ट और ये लेफ़्ट एरो से सिलेक्ट कर लिया। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए 15 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अगर हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद हटाएंगे और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, यानी इफेक्ट कह सकते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट कह सकते हैं। यानी क्वालिफिकेशन को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ना स्टाइल है उसकी, इस तरीके से लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन को, या फिर यूँ लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्वालिफिकेशन के थोड़े साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, साइज़ को थोड़ा बड़ा करके हम दिखाते हैं क्या क्या मैटर यहाँ पे इसके अंदर है। तो अभी हमने देखो क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिया और उसकी हमने स्टाइल लगा ली। अब इसमें और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास है। आउटलाइन, यानी उसकी आउटलाइन का कलर क्या रहेगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने आउटलाइन का कलर लगा दिया है, चलिए रेड लगा देते हैं। ठीक है, आउटलाइन का कलर मैंने रेड लगा दिया है। लेकिन अगर हम आउटलाइन के कलर जो आउटलाइन है उसका साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाएंगे, हम वेट में जाएंगे, यहाँ से साइज़ वगैरह। अब बहुत ज़्यादा हो गया देखिए, लेकिन अगर कम करना है तो सिंपल सा हम यहाँ से वेट में जाके कम कर सकते हैं, इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं। अगर उसमें शेडो डालना है थोड़ा सा कम करते हैं, आउटलाइन कम कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से। अगर हम उसमें शेडो डालना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप की शेडो इफ़ेक्ट हमारे पास है, हम शेडो भी डाल के देख सकते हैं। देखिए हमारे पास कितना अच्छा लग रहा है क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमने इसमें पीछे शेडो डाल दिया। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन में, इसमें रिफ्लेक्शन हम डाल सकते हैं, अलग अलग रिफ्लेक्शन। देख रहे हैं इफेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। ग्लो भी दे सकते हैं, यहाँ से अलग अलग टाइप के ग्लो हैं हमारे पास, वो भी दे सकते हैं हम यहाँ से। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइलाइटर की। यहाँ पे बहुत सारे मैटर लिखे होते हैं, जैसे बुक्स में हम नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं येलो कलर में, ये लाइट ग्रीन कलर में जो है वो मिलते हैं हमारे पास, मार्कर मिलते हैं, उससे हम अपने
जो गाइड वगैरह बुक वगैरह होती है उसमें हम मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को, तो उसी से रिलेटेड है ये हमारे पास मार्कर है। यहाँ पे हाइलाइटर है, सॉरी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस सेट किया है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ से बहुत सारे कलर्स हमारे पास हैं, इस तरीके मैंने हाईलाइट किया। मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया। ओके, ये हाईलाइटर होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेक्स्ट कलर हमारा होता है, यहाँ से हम टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हैं अपना। यहाँ से बहुत सारे कलर हमारे पास हैं, यहाँ से हम कलर को फिल कर सकते हैं। मैंने ये ग्रीन कलर या फिर रेड कलर लगा दिया, इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा गया। मैंने यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट है, यानी उस टेक्स्ट में ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये क्वालिफिकेशन है, ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, इसमें ग्रेडियंट डालेंगे तो हमको अच्छा दिखेगा। तो देख रहे हैं हमारे पास ग्रेडियंट है, इस तरीके से ग्रेडियंट है। अगर हम इसका आउटलाइन हटा दें, फिर देखते हैं स्टाइल में जाके यहाँ से आउटलाइन को हम नन कर दें, यहाँ से नो आउटलाइन। देखिए ये हमारा ग्रेडियंट पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, दिख रहा होगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेडियंट हमने डाल दिया। तो यहाँ से स्टाइल हमारे पास अगर हमें किसी का कलर हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रहता है। कलर में जाएंगे तो ना हमारा वाइट एंड ब्लैक कलर यानी ऑटोमेटिक कलर होता है जो नॉर्मली लगा होता है। अगर हम हाइलाइटर में जाएंगे तो नो कलर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। ये हमारा फ़ॉन्ट से संबंधित सारे ऑप्शंस हैं। उसे मैं एक बात बता दूं कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैटर लिखा रहता है तो उसको माउस से किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये वाला जो पेज होता है, पेज का जो एरिया है ये वाला, इसको मार्जिन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। अगर हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम 3 बार सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारी के सारा यानी ऑल यानी कंट्रोल ए का काम कर रहा है, ऑल टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम अलाइनमेंट से, पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे है बुलेट एंड नंबरिंग, यानी बुलेट इसमें है और नंबरिंग अगले ऑप्शन में है। बुलेट कहाँ पे लगाते हैं? जब हम कोई सी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम बुलेट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे देना था कि कोर्सेज, हमारे यहाँ क्या होते हैं कोर्सेज, मैंने एंटर किया कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई। मैंने ADCA लिखा, DCA लिखा, CCA लिखा, CCC, COM, CFA वगैरह वगैरह। लेकिन अभी ये जो लिस्ट है हमारी वो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि लिस्ट जो है जब तक उसमें बुलेट या फिर नंबरिंग ना हो तो फिर लिस्ट वो अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए हम बुलेट लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इस मैटर को सिलेक्ट कर लिया, यानी जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, बुलेट एंड नंबरिंग पे गए। यहाँ से बहुत सारी देखिए हमारे पास है, मैंने ये वाले लगा दी। देखिए अब ये लिस्ट कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर हम इसके बुलेट को चेंज करना, यहाँ पे जो बुलेट दी हैं वहाँ वो अगर हमको अच्छी नहीं लग रही तो हम आ जाएं यहाँ पे डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे आ सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। सिंबल पे जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं, हम एज अ बुलेट कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। कोई एक हम ले लेंगे, जैसे कि मान लो मैंने ये स्टार ले लिया। ओके करते हैं, ओके और देन ओके। देखिए ये आ गया, क्लियर। तो यहाँ से हम न्यू बुलेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जो हमने नई बुलेट लाए थे वो हमारे ऊपर रिसेंटली यूज़ में आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगी। अगर हम नन कर देते हैं हमारी बुलेट बिल्कुल से गायब हो जाएगी। आगे हम आ जाते हैं कि जो हमारा नंबरिंग है वो हम ला सकते हैं। हम ये नंबरिंग की स्टाइल, या फिर ABCD, फिर ब्रैकेट के साथ ABCD, नॉन ब्रैकेट ABCD, रोमन अंक, कैपिटल रोमन अंक, ABCD कैपिटल 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी हमें इस्तेमाल करना है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमें कुछ और नया लाना है, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, कोई नया नंबर फॉर्मेट लाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नंबर स्टाइल है, यहाँ से बहुत सारे नंबर स्टाइल दिए हुए हैं। का खा गा अगर लगाना है हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखेंगे का खा गा घा अड़ा और चा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। क्लियर। चलिए इसको भी हम नन कर देते हैं। अब हम आगे आते हैं नंबरिंग पे। फॉर एग्जाम्पल
कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ADCA है मेन हेडिंग, और ADCA के अंतर्गत आता है DCA, CCC, और CCA के अंतर्गत आता है COM और CFA, मान लिया। और फिर उसके बाद हम इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं और कोई भी स्टाइल हमें अच्छी लगती है वो हम लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, तो अभी हम देख रहे हैं कि मेन हेडिंग हमारी ADCA है, उसके अंतर्गत यानी सब हेडिंग हमारी 2 हैं, फिर दूसरी हेडिंग CCC है और उसके अंदर सब हेडिंग हमारी 2 हैं। तो जब हमें किसी हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी पड़ती है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ये हमारी मार्जिन होती है और ये हमारा पैराग्राफ है। मार्जिन और पैराग्राफ के जो बीच की जगह को हम कम ज़्यादा करते हैं उसी को हम इंडेंट बोलते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमारा, अगर हम इस पैराग्राफ का जो पैराग्राफ और मार्जिन के बीच की जगह को अगर हम देखें, बढ़ाएं, इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए ये वाली जो जगह है इसको हम इंडेंट बोलते हैं। ऐसे करके इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से अगर हम पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे यानी तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो तीनों को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, डिक्रीज़ इंक्रीज़। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है, ये AZ लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास सॉर्टिंग ऑप्शन आता है, जिसको हम अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने नंबरिंग लिख ली, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12, 15, 63, 85, 45, 25, कुछ भी लिख लिया। अगर हम इसको अब सीरियल देना चाहें, अभी हम AZ यानी सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं, यह पूछेगा हमको असेंडिंग आर्डर चाहिए या डिसेंडिंग आर्डर चाहिए। मैंने कहा असेंडिंग आर्डर, ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे देखेंगे हमारा 12, 15, 25, 45, 63 और 85 सीरियल लग गया है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग आर्डर में इसको करना चाहते हैं तो हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकते हैं। कहीं क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा 85, 63, 45, 25, 15 और 12। लेकिन अगर हम नंबरिंग के अलावा कोई नाम लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अब्दुल, देन ओके, मनीष, देन ओके, पवन, देन ओके, आकाश, देन ओके, पूजा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ नंबर हैं, लेकिन नंबर का सीरियल बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि सॉरी टेक्स्ट हमारे पास है, नाम है कुछ, नाम के सीरियल से नाम नहीं बिल्कुल भी दिए हैं ये। तो इसको हम असेंडिंग पहले करते हैं, असेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे, देखेंगे अब्दुल, आकाश, मनीष और पवन और पूजा। अच्छा, अब्दुल में ए कैपिटल मतलब फर्स्ट लेटर ए है, फर्स्ट लेटर ए है, तो आकाश और अब्दुल में पहला क्या रहेगा, तो सेकेंड लेटर फिर हम देखते हैं बी और के। बी पहले आता है, के बाद में आता है। अगर हम इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। क्लियर? यानी ये हमारा जो लास्ट में होगा वो ऊपर आ जाएगा, लास्ट से सीरियल हमारा चलेगा, यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, ये हमारा होता है। क्लियर? अब हम आते हैं अलाइनमेंट पे। पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ से। हमारे पास 4 तरीके के MS वर्ड में अलाइनमेंट होते हैं। अभी हमारा जो अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा हुआ है उस अलाइनमेंट को हम लेफ़्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, यानी लेफ़्ट के साइड में हमारा सारी की सारी चीज़ें बराबर है। अलाइनमेंट का मतलब होता है अलाइन करना, बराबर करना। तो ये हमारा अलाइन है इधर। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करके हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं तो राइट में बराबर हो जाएगा, सेंटर कर देते हैं तो सेंटर में बराबर। जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड बराबर। इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, Ctrl+L लेफ़्ट, Ctrl+R राइट, जैसे कि मैंने Ctrl+L लेफ़्ट, Ctrl+R राइट, Ctrl+E सेंटर और Ctrl+J जस्टिफाई। क्लियर? तो ये 4 तरीके के हमारे अलाइनमेंट हो गए। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा है लाइन स्पेसिंग। इस पर क्लिक करते हैं। अभी 1.15 है, अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं, अभी हम देख रहे हैं मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ कर्सर अपना रख रहे हैं माउस का, हम देख रहे हैं कि लाइन स्पेसिंग हमारी जो मैटर सिलेक्ट है। अच्छा, किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए मैटर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो जो मैटर सिलेक्ट है उसकी लाइन की स्पेसिंग ऑटोमेटिक हमारे अकॉर्डिंग हो रही है। 3.0 हमारी लिस्ट में दिया है। अगर हमें 3.0 से ज़्यादा करना है
तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे ये ऐट लिखा है 1.5 है, वहाँ 1.15 है, वहाँ पे हम 10, 5, 2 जो भी करना है वहाँ डालते हैं। मैंने 4 किया, ओके कर दिया, देख रहे हैं कि 4 हो गया। नॉर्मल लाना है तो हम नॉर्मल कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आता है, पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है शेडिंग। शेडिंग मतलब मैटर के पीछे जो बैकग्राउंड है बिल्कुल पेंटिंग हो जाएगी हमारी शेडिंग करने के लिए, शेड करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैटर जितना भी सिलेक्ट होगा उस मैटर पे हमारा ये अप्लाई होगा। अगर हम एक लाइन पे अप्लाई करेंगे तो एक लाइन पे अप्लाई हो जाएगा, कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन हम बिल्कुल हाईलाइटर न समझें। शेडिंग में क्या होता है, अगर मैटर हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम कुछ, अच्छा चलिए हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और शेडिंग और हाइलाइटर में थोड़ा सा फ़र्क दिखाते हैं। शेडिंग के द्वारा हमने अप्लाई किया है तो देख रहे हैं, और इसमें हम हाइलाइटर लगाते हैं नीचे वाले में, मैटर में हाइलाइटर। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। शेडिंग हमारा बिल्कुल भी टेक्स्ट के पीछे नहीं बल्कि टेक्स्ट के अलावा भी हमारा शेडिंग वर्क करता है, लेकिन हाइलाइटर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, इसलिए बीच में गैप भी दिख रहा है वाइट। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। अगला ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर हमारा अलग अलग तरीके का होता है कि हमें बॉर्डर कहाँ लगाना है। जैसे मैंने मैटर यहाँ सिलेक्ट किया है, अगर हम बॉटम बॉर्डर में जाते हैं बॉटम लग जाएगा, देख रहे हैं बॉटम लग गया। अगर हम अप यानी कि हम टॉप पे जाते हैं तो टॉप लग जाएगा, लेफ़्ट पे जाते हैं तो लेफ़्ट लग जाएगा, राइट पे जाते हैं तो राइट लग जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऑल बॉर्डर्स यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ऑल बॉर्डर्स लग जाएगा यहाँ पे। आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अगर हम सारा का सारा मैटर सेलेक्ट करते हैं तो एक बार में सारे का सारा मैटर पे भी हमारा यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लग जाएगा इस तरीके का। क्लियर। अच्छा, अगर हम बॉर्डर में कुछ स्टाइल्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारा बॉर्डर में यहाँ पे आता है हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बॉर्डर की बहुत सारी स्टाइल है, यहाँ से डबल बॉर्डर, डार्क बॉर्डर है, अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हमारे पास हैं। अगर हम यहाँ लगाना चाहें तो इस तरीके का बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ जाएंगे और बॉर्डर का हमें कलर चेंज करना है तो हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से हमारे पास बॉर्डर का साइज़ भी हम बदल सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे तो ये ऑल बॉर्डर्स इस तरीके से लग जाएगा। बॉर्डर को ड्रा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें ड्रॉ टेबल मिल जाएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ जाएंगे ड्रा टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से हम बॉर्डर को एज अ टेबल हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बॉर्डर हमारा ड्रा हो गया। तो अब इसके आगे हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं, कुछ नॉर्मल हैं, नो स्पेस है, हेडिंग 1, सेकेंड, टाइटल, सब टाइटल, बहुत सारी स्टाइल है। अगर कोई मैटर हम इसको सबको हटा कंट्रोल A डिलीट। यहाँ पे अगर मैंने अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा को हम एज अ हेडिंग वर्क मतलब लाना चाहते हैं। हेडिंग कौन सी लाना चाहते हैं, हेडिंग फर्स्ट है, हेडिंग सेकंड, फर्स्ट हेडिंग मोटी होगी, सेकंड हेडिंग थोड़ी पतली होगी, तो यहाँ से इस तरीके से ला सकते हैं। टाइटल बनाना है तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, टाइटल बन जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी हमारे पास स्टाइल है, हम इनको स्टाइल को क्लियर कर सकते हैं, कौन सी लानी कौन सी नहीं लानी है। ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है चेंज स्टाइल। यानी कहने का मतलब है अगर हमने कोई स्टाइल यहाँ से अप्लाई की है, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग 1 बनाया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हेडिंग 1 तो ठीक है, लेकिन हेडिंग 1 में जो कलर है ना वो हमको नहीं अच्छा लग रहा है, या हमको हेडिंग 1 में जो कलर के अलावा हमारा फॉन्ट है वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज स्टाइल पे जाएंगे, हम यहाँ पे कलर में जाएंगे, मैंने कलर दूसरा कर लेना है, मुझे फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, फॉन्ट पे जाके फॉन्ट दूसरा कर लेना है। क्लियर। स्टाइल हमें दूसरी कर लेनी है, जो हमें स्टाइल अच्छी लग रही है यहाँ से। क्लियर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमें सारी की सारी स्टाइलें हमारे पास जो भी यहाँ पे स्टाइल हमारी थी वो सारी की सारी यहाँ पे स्क्रॉल बार नीचे करेंगे तो सारे के सारे हमें दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास शो प्रीव्यू लगा है, इसलिए स्टाइल जिस तरीके से अप्लाई होने के बाद दिखनी चाहिए वो वहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ हम शो प्रीव्यू हटा देंगे तो हमारी स्टाइल के नाम दिखेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2 या कुछ भी। तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें दिखें। इसको हम क्लोज कर देते हैं। आगे ऑप्शन पे आता है फाइंड रिप्लेस। अभी हम मैटर कुछ लिख लेते हैं, मैंने मैटर लिखा है कुछ,
और मैटर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने फाइंड पे गए, नॉर्मल फाइंड हमारा है, यहाँ पे हम कोई फाइंड कर सकते कुछ, मैंने यू फाइंड किया। जैसे मैंने यू फाइंड किया तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ देखिए वहाँ पर येलो कलर में आ गया है, फाइंड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करते हैं, एडवांस फाइंड पे चले जाते हैं, तो हम पास एक विंडो आती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करके हमारे पास बार बार जहाँ जहाँ यू है वहाँ पे हमारे पास कर्सर ले जाएगा। देखो इस तरीके से, इस तरीके से। अगर रिप्लेस करना है यानी यू की जगह पे हमें वी करनी है तो हम वी कर लेते हैं और रिप्लेस आल कर लेते हैं। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो जो ऑप्शन यानी जो यू हमारा अभी इस टाइम सिलेक्ट है ना, तो उस यू को ये वी में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज़ हम अगर सारे के सारे करना चाहते हैं रिप्लेस आल करेंगे और यस करेंगे तो देखो कह रहा है ये सारे के सारे जो यू थे वो देखिए वर होगी, वर वर, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो गई। गो टू में हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमारे पास पेज पे यानी हमारा जो पेज है उसके उस पे है क्या, हमारे पास हम कहाँ जाना चाहते हैं। पहला है पेज, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं, 100 200 400 50 20 जो भी हैं, किस पेज पे हमें जाना है। सेक्शन, क्या हमारे सेक्शन बने हैं पेज पे, क्या हमारे लाइनें हैं पेज पे, बुक हैं, कमेंट है, फुटनोट है। अच्छा ये सारे के सारे ऑप्शन हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी जो है लाइन और पेज पे वर्क करते हैं, यानी लाइन और पेज यानी गो टू करते हैं, वो पेज वाइज गो टू और लाइन वाइज गो टू, क्योंकि ये दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अभी हमारे पास एक मैटर है और उस मैटर में एक लाइन, हमें किस लाइन पे जाना है, लाइन को सिलेक्ट कर ले तो मैंने कहा 6 लाइन पे जाना है या 7 लाइन पे जाना है, गो टू किया तो अभी हम देख रहे कर्सर हमारा 7वीं लाइन पे आ गया। अगर हम गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम पेज पे जाएंगे तो हमारे पास पेज एक से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा पेजेस करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हम चाहें तो इंसर्ट, हालांकि उस इंसर्ट के ऑप्शन को हम सारे ऑप्शन को क्लियर बाद में कराएंगे, लेकिन अभी इंसर्ट पेज ब्लैंक पेज लेने के लिए हम क्लिक करते हैं, बहुत सारे पेजेस हमारे पास आ जाएंगे। हम फिर होम पे आ जाते हैं और गो टू पे क्लिक करते हैं। अब हम जाते हैं पेज वाइज। अभी हम हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखो 14 यानी 14 पेजेस है टोटल और 14 पे ही हैं हम, और हम पहले पे जाना चाहते हैं तो यहाँ 1 पे क्लिक करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। हम पहले पे आ गए, हम 5 में जाना चाहते हैं 5 क्लिक किया मैंने, गो टू पे क्लिक 5 में भी आ गए, क्लियर, क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे सिलेक्ट का। सिलेक्ट का मतलब है, अभी मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो भी मैटर है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट में, सिलेक्ट ऑल, यानी जो भी चीज़ें होंगी पेज पे, चाहे वो कुछ भी हो, मैटर हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम अभी पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है इंसर्ट में जाके हम पहले से शेप ले आते हैं, यहाँ से कोई भी शेप बना लेते हैं या फिर हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। मैंने कोई भी पिक्चर ले लिया, क्लियर। जब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, जब हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, अब देखो हमारा मैटर जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा, मैटर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, क्लियर। यानी कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है जो सिमिलर फॉर्मेटिंग है, जिसकी एक जैसे हैं जी, सिलेक्ट ऑल, यानी कि यहाँ पे जो सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, यानी जो जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सिमिलर है, सिमिलर से मुराद ये है कि जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे स्टाइल अगर किसी में लगा दी, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें हेडिंग 1 बना दिया इसको, और इस मैटर को सिलेक्ट करके मैंने टाइटल बना दिया, इस मैटर को सिलेक्ट करके सब टाइटल बना दिया, तो ये अलग अलग देखिए हो गया स्टाइल। तो अगर हम सिमिलर स्टाइल को, जो सिमिलर हमारा फॉर्मेटिंग है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो अभी हम देखेंगे कि वो जो सिमिलर हमारा फॉर्मेटिंग है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है, क्लियर। यानी जो फॉर्मेटिंग अलग है वो नहीं सिलेक्ट हुआ है, जो अलग टाइप का फॉर्मेट है, क्लियर। तो ये फॉर्मेटिंग हो गया, सिमिलर फॉर्मेटिंग हो गया। और उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन आ जाता है। इसका ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वो पिक्चर हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर शेप के फॉर्म में हो सकता है, और उसको हम सिलेक्ट करते हैं यूँ क्लिक करके। अगर हम ऐसे ना सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास नाम आ रहे हैं, रेक्टेंगल 4 पिक्चर 3 पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी, और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल। अगर हम इनमें किसी से चीज़ को डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम पेज पे शो भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक आई का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ हमारी हाइड हो जाएगी। दोबारा से क्लिक करेंगे, हमारी आ जाएगी ऑब्जेक्ट, क्लियर, देख रहे हैं ना, क्लियर है ना। अगर हम सारे के सारे हाइड करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हाइड ऑल दिया है,
आल पे क्लिक करेंगे, ओ सॉरी अभी रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा हाइड आल करेंगे, हाइड आल नहीं हो रहा है, एक मिनट। इस पिक्चर में हम एक ऑप्शन लगा लेते हैं, फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ से कोई ऑप्शन यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह लगा लेते हैं। कहाँ गया, ये आ गया। अब देखिए आ गया। अब देखिए हमारे इसमें आई जो ऑप्शन है वो ओपन भी हो गया और शेप हमारा गायब हो गया। शेप कोई बात नहीं, शेप गायब हो गया, हम दूसरा शेप ले लेते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हमारा जो पिक्चर 3 है उसमें आई भी आ गया ऑप्शन। कहाँ से आया है, जब हम किसी पिक्चर को उसका जो ऑप्शन हमारे पास किसी भी पिक्चर पे हम फॉर्मेट में ऑप्शन में जाएंगे, उसकी रैपिंग को हम देख लेंगे, किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो अब उस पिक्चर को हम इधर उधर भी ले जा सकते हैं और उस पिक्चर को हम हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड ऑल करेंगे, सारी की सारी हाइड, शो ऑल करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन हाइड ऑल, शो ऑल, हाइड ऑल, शो ऑल। किसी एक को करना है तो उसके सामने आई पे क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये होम के लगभग सारे के सारे ऑप्शन आ गए कि अच्छी तरीके से आप लोगों के ये समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी ऑप्शन आपकी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरीके से हम अगला वीडियो इंसर्ट और अगला वीडियो फिर नेक्स्ट पेज लेआउट, फिर रेफरेंसेस, देन मेलिंग, रिव्यू और व्यू, पूरा कंप्लीट एमएस वर्ड आपको समझाएंगे और उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, सारा का सारा समझाएंगे। और इस वीडियो को अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो के ज़रिए से लोग भी एमएस वर्ड को सीख सकें। चलिए, थैंक यू।